क्या हो अगर हम किसी भी ऐप से यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर दें और भाई कैशबैक भी हमें मिल जाए और हम कैशबैक को विड्रॉल कर भी लें, उसके बाद में हम ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दें। जैसे कि अभी सुपर मनी का भाई 500 रुपये वाला कैशबैक चल रहा था फ्लिपकार्ट के ऊपर में, तो वहाँ पर सिंपली क्या करना था कि आपको वो यहाँ पर किसी भी मतलब किसी भी अमाउंट का आपको ट्रांजैक्शन करना था। सुपर मनी ऐप के अंदर रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना था और वहाँ पर आपको सीधा सीधा 500 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा था। तो अगर हम क्या करें कि अगर वहाँ पर हम वहाँ पर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर भी कर देते और अगर वो कैशबैक जो है वो हमारे क्रेडिट भी हो जाता 5 दिनों के अंदर और हम उस प्रोडक्ट को बाद में कैंसिल कर देते, तो भाई ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी रोअर बैंक जो है, रोअर बैंक के अंदर क्या सिस्टम है कि इंस्टेंट कैशबैक दिया जाता है। अब देखना कुछ दिनों के बाद इनकी पॉलिसी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सुपर मनी से भी भाई एक ट्रांजेक्शन किया था, मैंने शूज़ को मैंने ऑर्डर किया था, उसके बाद जैसे ही 5 दिनों के बाद वो कैशबैक आया और मैंने उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया। मेरा जो रिफ़ंड है वो वापस आ गया था और जो कैशबैक है वो मैंने ले लिया था और विड्रॉल भी मार दिया था बैंक के अंदर में। तो वही मेरा भाई पैसा भी नहीं लगा और यहाँ पर जो है मुझे कैशबैक भी मैंने अर्न कर लिया था। तो ये बिल्कुल हो सकता है। अभी रोअर बैंक के साथ में ये सीन चल रहा है कि रोअर बैंक के अंदर इंस्टेंट आपको कैशबैक दिया जाता है। अभी जैसे मान लो आपने एक्सिको के अंदर या फिर कहीं किसी फैशन शॉपिंग के अंदर अगर आपने ट्रांजेक्शन किया और वहाँ पर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करके और इंस्टेंट कैशबैक ले करके आपने विड्रॉल मार दिया और वहाँ पर उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया, तो भाई चांसेस हैं कि आपका जो कैशबैक है वो कहीं नहीं जाएगा, वो कैशबैक आपको मिल चुका है। हाँ देखो, आउटस्टैंडिंग में अगर वो कैशबैक हो रहा है और अभी रोअर बैंक के अंदर ये चीज़ हो रही है कि वो आउटस्टैंडिंग में हो जाती है, कैशबैक आता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाता है। बट हम अगर ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दें उसके बाद वो जो अमाउंट है वो वापस आ जाए अपने कार्ड के अंदर, तो कुछ जो कैशबैक का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हो सकता है कि बैंक जो एक्स्ट्रा अमाउंट शो कर रहा है वो कैशबैक वहीं माइनस कर दे, लेकिन ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई रूल है कि यहाँ पर ऐसा बैंक करे, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी यार, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने ये किया हुआ है। सुपर मनी के साथ में मैंने कैशबैक ले लिया था, कैशबैक आ चुका था 5 दिनों के अंदर और मैंने जो है वो ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया था और जो कैशबैक भी है वो भी आ चुका था। तो आप देखो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है और उनकी कोई ऐसी नियम और शर्तें भी नहीं है कि भाई आप ले लो और बाद में कैंसिल कर दो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और आपका जो रिफ़ंड है वो भी आपका रिफ़ंड कम्प्लीटली आपके कार्ड के अंदर आ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम। ये एक छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और मैंने एक बार 2 बार ट्राई किया हुआ है। बाकी कुछ जो बैंकें हैं, कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है वो सिलेक्ट करते हैं कि आपका जब तक यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी जब तक एंड नहीं होती है तब तक कैशबैक नहीं आता है। बाकी जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर भी जो फ्लिपकार्ट कार्ड है वहाँ पर भी यही सेम चीज़ है कि जब तक जो है आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी ख़त्म नहीं होती है तब तक आपको कैशबैक नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं और बहुत सारी को आप ऐसा जैसे रोअर बैंक के साथ में अभी है कि अगर आप कहीं पर से ऑर्डर मार देते हो और आपको कैशबैक आ जाता है तो ऑर्डर कैंसिल करने के बाद आपका जो रिफंड आता है वहाँ पर आपको कैशबैक भी दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा लूप होल है, अभी आप ये देखना है कि लेकिन बैंक के इसको फिक्स जरूर करने वाले हैं। उसके पहले आपको अपने ट्रिकें लगा करके थोड़ा सा आपको यूज़ कर लेना है। अगर वैसे अगर करना है तो कर लो, लेकिन यार मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये काम मत करो। बाकी दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपके ऊपर कोई FIR हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। ये एक लूप होल सा मुझे शायद दिखाई दिया, तो ऐसा हो सकता है। तो गुड बाय, थैंक यू। हम मिलते हैं ऐसे नई वीडियो, तो गुड बाय।